के समय में खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी इंटरनेट बन गया है। इंटरनेट इतना फैल गया है कि बड़े से शोरूम से लेकर छोटी शॉप भी इंटरनेट पर ही चल रही है। वर्तमान समय में हर एक डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा है। हमने पार्ट 1 में देखा कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का इतिहास और भारत में इंटरनेट कैसे आया, इन बातों को जाना है। और इस वीडियो में हम इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट के फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। इंटरनेट कैसे काम करता है, ये समझने से पहले हमें वेब की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी कि इंटरनेट पर सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचती है। 1980 के दौर में टिम बर्नर्स-ली ने WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब बनाई। वर्ल्ड वाइड वेब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम था जहां पर फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट इन सभी की लिंकें स्टोर या सेव रहती थी, जिसे एक URL के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाम से ही आप जान सकते हो कि URL का काम रिसोर्स को लोकेट करना, मतलब कि सूचना या सामग्री को ढूंढना। और ये सभी URL इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब में सेव रहती थी। इंटरनेट की दुनिया में हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला है क्लाइंट और दूसरा है सर्वर। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। समझ लो कि आपको कुछ चाहिए तो आप सीधा शॉप पर जाएंगे। इस घटना में आप एक क्लाइंट हो और शॉप एक सर्वर है। आपको जो भी चाहिए ये आप शॉप को बताएंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो शॉप यानी कि सर्वर आपको वो चीज़ दे देगा। अब हम इस एग्जाम्पल को टेक्निकली समझेंगे। जब हम गूगल की वेबसाइट अपने कंप्यूटर में खोलना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा कंप्यूटर एक क्लाइंट की तरह काम करेगा। तब हमारा कंप्यूटर यानी कि क्लाइंट गूगल जो एक सर्वर है उसे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और जहाँ पर ये सर्वर है वहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट जाएगी। फिर सर्वर इसका एक रिस्पॉन्स देगा जो पेज के रूप में ओपन होगा। इंटरनेट पर भेजे गए रिक्वेस्ट या मैसेज एक साथ सेंड नहीं होते, इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसे पैकेट्स कहा जाता है। फिर इन पैकेट्स को नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाता है, और पहुँचे हुए इन पैकेट को फिर से जोड़ दिया जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि एक ही समय में करोड़ों लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं। इसका मतलब नेटवर्क में तो अनगिनत पैकेट ट्रैवल कर रहे होते हैं। ऐसे में इन पैकेट को कैसे पता चलता है कि इन्हें जाना आप कहाँ पर है? तो इसके लिए IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का उपयोग किया जाता है, जो कि इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है, और इससे उस डिवाइस का पता चल जाता है और फिर डेटा का आदान प्रदान होता है। आज के समय में इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज लगभग हर ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज आदि किसी न किसी तरीके से इंटरनेट के साथ जुड़ चुके हैं, जिससे आज इंटरनेट के काफ़ी सारे फायदे हो रहे हैं। पहला, माहिती का भंडार। आज हमें इंटरनेट से लगभग सारी जानकारी और सूचनाएं मिल जाती है। दूसरा, हमेशा उपलब्ध। चाहे दिन हो या रात हो, 24 घंटे 365 दिन ये हमेशा उपलब्ध रहता है। तीसरा है सबसे तेज। ये सूचनाओं और माहिती को बड़ी ही तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। चौथा है सरल और सस्ता। इंटरनेट से कारोबार लोकल से ग्लोबल स्तर तक पहुंचने के लिए सबसे सरल और सस्ता माध्यम है। पांचवा, उपयोग करना आसान है। इंटरनेट से कई सारे काम आसान हो गए, जैसे कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग और शॉपिंग। इंटरनेट के कई सारे फायदे हैं, मगर उतने ही नुकसान भी है। पहला, सेहत पर असर। दिन भर कंप्यूटर और मोबाइल पर लगे रहने से आंखों और तनाव के कारण मानसिक बीमारियां बढ़ रही है। दूसरा, हैकिंग का खतरा। अगर आपका कंप्यूटर हैक हो गया है तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। आपके सारे डेटा चोरी कर सकते हैं और उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तीसरा, धोखे का शिकार होना। कई सारी वेबसाइट रियल नहीं होती, लेकिन दिखने में एकदम असली लगती है। ऐसे में इन्हें जो गलती से अकाउंट डिटेल दे दी जाए तो ये हमारे अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। चौथा है डार्क वेब। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों में से केवल 5% का ही उपयोग करते हैं। बाकी के 95 हिस्से से हम अनजान रहते हैं, क्योंकि कई तरह के गलत काम जैसे कि ड्रग्स, हथियार जैसे गैरकानूनी काम किए जाते हैं। इस हिस्से को डार्क वेब कहा जाता है। पांचवी है अफवाह और झूठी खबरें। आपने सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी खबरें पढ़ी होगी जो एकदम झूठी होती है, मगर वो फिर भी कितनी वायरल हो जाती है, जो एक बहुत बड़ा खतरा है। समय और पैसे की बर्बादी।
अगर इंटरनेट को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो समय और पैसे दोनों को बर्बाद करता है। एक तरह से देखें तो इंटरनेट वरदान भी है और घातक हथियार भी। इंटरनेट का सही इस्तेमाल हो तो वो विकास को बड़ी तेजी से आगे ले जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप इस विषय पर अपने विचार रखना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स का जरूर उपयोग करें।